श्री कृष्ण राधे राधे। भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व त्योहार की बहुत बड़ी परंपरा कही जाती है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक जीवित पुत्री का व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत है। मान्यता है कि यह व्रत में महिलाएं जिन्हें पुत्र होते हैं वह बच्चों की लंबी उम्र के लिए उनकी रक्षा के लिए यह व्रत करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं नहाए खाए के बाद दूसरे दिन संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और पूजा अर्चना करती है। इसका व्रत निर्जला होता है यानी महिलाएं पानी तक इस व्रत में पीती नहीं है। आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं मन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवंती नामक राजकुमारी से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन के काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करती हुई दिखाई दी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की थी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वस्त्रशिला में लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वस्त्रशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वस्त्रशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुले में गिरफ्तार प्राणी की आंख में से आंसू और मुंह में से आह निकलकर देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरी की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अभद्र साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। बोलो जीमूतवाहन की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे व्रत पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ बाद खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार यह बात उस समय की है जब कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे। उनकी द्वारिका नगरी में एक बहुत ही दुखी ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे। उनके दुख का कारण उन 7 पुत्रों का था जो जन्म के कुछ क्षणों बाद ही मर गए थे। बार बार ब्राह्मणी के समझाने पर ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और अपनी व्यस्तता का कारण बताया। बार बार ब्राह्मणी के समझाने पर ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और अपनी व्यथा की कथा बताकर उपाय पूछा। तब कृष्ण जी ने उन्हें सूर्य भगवान की पूजा करने की और जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करने को कहा, जिससे सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को मिटा देंगे। उपाय जानकर ब्राह्मण घर आया और ब्राह्मणी को सब वृत्तांत बताया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने व्रत रखकर सूर्य भगवान की प्रार्थना की और पूजा की। इतनी अति आर्द्र और दीन वाणी सुनकर सूर्य भगवान का रथ जाग उठा और वहीं रुक गया। उसकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले की माला उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल गए।
यथा समय यमराज ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने आ गए। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र सहित आ गए। उन्होंने कहा, सूर्य नारायण भगवान की माला को धर्मराज के गले में डाल दो। तब यमराज तो डर गए कर भाग गए, किंतु उनकी छाया वहीं खड़ी रह गई। तब ब्राह्मण ने उस माला को उस छाया पर फेंक दिया। तब वह छाया शनि के रूप में श्री कृष्ण के पास आकर विनती करने लगी। तब दया से द्रवित होकर कृष्ण भगवान ने उसे पीपल के वृक्ष में रहने की आज्ञा दी। तभी से शनिदेव की छाया पीपल पर निवास करने लगी। इसलिए शनिदेव की पूजा के लिए पीपल में माला चढ़ाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी के जीवित पुत्रिका व्रत के धारण से उनके पुत्र की रक्षा हुई। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी के घर जाकर बोलते कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। वह देखती क्या है, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशया तेरा भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा वह चुगली खा देगी, सो कटोरी भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो एक कटोरी भरकर एक दरवाजे के पीछे बैठकर कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, भोग लगा लीजिए, और खीर पीना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ गणेश जी भगवान आ गए तो बुढ़िया ने कहा, आजा मेरा गणेशा, खीर खा लो, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बेचारी बहू ने खीर नहीं खाई है तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने तो खीर नहीं खाई है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया झूठ बोल रही है तेरी बहू, एक कटोरी खीर खाई और एक कटोरी चक्की में छुपा दी है। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग लगाया तो उससे मैंने भोग लगा लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी ख़त्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा भरा हुआ था। राजा को नगरी में जिमने का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया, कहा, क्यों री, ऐसा तेरे पास कौन सा चरू है जिसमें खीर खत्म नहीं हो रही है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए, दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया ये चरवा तो वापस ले जा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देने से पहले यह मेरा है, यह चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर वापस आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोल के देख लेना, धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला तो कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो नहीं है। सास ने कहा, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो साचो है, पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सब परिवार को दिला। बोलो गणेश जी महाराज की जय।